भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जीत तो उसकी जेब में रखी हुई है और जेब से जीत निकालेगी और सीधा अपनी मुट्ठी में उसे कैद कर लेगी। जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जीत का दावा करने की बातें कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल जो उनके साथ हैं वो उनकी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अब इस जीत के जो भाषण लगातार चल रहे थे उस पर ग्रहण लगाने का काम उनके ही नेताओं द्वारा करना शुरू कर दिया गया है। उनकी जीत पर ग्रहण लगाने का काम शुरू कर दिया है और जो दावे डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो असल में खोखले हैं। और तो और कांग्रेस का लोहा भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता उमा भारती को। और उमा भारती ने ही भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावों को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कोई भरोसा नहीं है। और जगह जगह ये लोग जो हैं कांग्रेस का मजाक बनाते हैं, अब इससे उन्हें बाज आना चाहिए। साफ तौर पर अपने ही पार्टी के लोगों को नसीहत देने का काम उमा भारती द्वारा किया गया है, क्योंकि उमा भारती के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, किस तरीके से इन दिग्गज नेताओं को दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंका गया है, ये चेहरा भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उमा भारती ने जिस तरीके से मुखर हो करके भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावों की पोल खोली है वो इनके गालों पर करारा तमाचा है। क्या कुछ उमा भारती ने कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। कम से कम उनके बयान से तो यही लगता है कि उमा ने कहा है कि बीजेपी हमेशा जीत के इरादे से मैदान में उतरती है, इसलिए अभी कैसे कह दें कि हम हार जाएंगे। उमा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंची थी। मीडिया कर्मियों ने उनसे साफ तौर पर चुनाव में बीजेपी की संभावनाओं के बारे में पूछा। इसी का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। हाल ही में लाडली बहना योजना के लॉन्च के मौके पर सीएम शिवराज ने उमा से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने उमा को पहली लाडली बहन बताया था, तब उमा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था, लेकिन सीहोर में उनके तेवर फिर बदले नजर आए। उमा ने कहा कि उनके पास जो आता है सबको आशीर्वाद देती है, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, इसलिए शिवराज को भी मैंने आशीर्वाद दे दिया। पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घपले की बात पर उमा ने हालांकि शिवराज सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में बात कही है, जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पार्टी अलग थलग पड़ी। उमा अक्सर शिवराज सरकार के खिलाफ बयान देती रहती हैं। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात के बाद लगने लगा था कि संतुष्ट हो गई हैं, लेकिन उनके हालिया बयान से स्पष्ट है कि उमा चुप रहने वाली नहीं है। आने वाले समय में बीजेपी के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उमा भारती ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लंबे समय तक राज करने के लिए मैंने कामना की है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी कामना की है। उमा भारती ने कहा कि अमित शाह को लेकर कहा कि वे तपस्या कर रही हैं। साथ ही उमा भारती ने कहा कि पंचर अभियान प्रदेश में भी जारी है। उमा ने भाजपाइयों को नसीहत भी दी कि कांग्रेस विपक्षी है, लोकतंत्र में उनका अपना स्थान बार बार मजाक ना बनाए। भारती ने कहा कि प्रदेश मिशनरी स्कूल में तिलक के विरोध को लेकर कहा कि मैं इसे गलत मानती हूं, ये सब पर्सनल चीजें हैं। हाथ में कलावा बांधना, तिलक लगाना, हेयर स्टाइल, कैंची रखना, सरकार इस चीज को सुनिश्चित करेगी ऐसा ना हो आगे से। कहीं कमलनाथ के जीत के दावे को लेकर उमा भारती ने कहा कि इस बात को लेकर कोई भी हो वो लेकर चलेगा और चुनाव लड़ेगा। मैं तो भाजपा के लोगों को भी समझा रही हूं कि कांग्रेस का हर बात पे मजाक मत बनाया करो,
विपक्ष है, उनका लोकतंत्र में अपना अधिकार है, स्थान है। मोदी का कोई विकल्प नहीं। मोदी राम और रोटी के अधिष्ठान पर खड़े हैं, जिसमें रोटी, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, डिफेंसी, स्वदेशी सब है, तो मुकाबला कोई नहीं है। उमा भारती ने कहा कि मैं खुश हूं कि शिवराज से मेरे कहने पर शराबबंदी पर 2500 अहाते एक साथ बंद कर दिए थे। उमा भारती ने कहा कि अब जो विवाद आए दिन सामने आ रहे हैं उसमें पुलिस का ही काम नहीं है, उसमें जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ये भी कंट्रोल करें कि खुद को मिलीभगत नहीं होना चाहिए। इसमें बस अमित शाह और पीएम के लगातार मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर कहा कि उनको डर नहीं सता रहा, वे खुद को कार्यकर्ता मानते हैं। अमित शाह ने कष्ट उठाया है, जेल में रहे हैं, वे तपस्या कर रहे हैं, हम भी तपस्या ही कर रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि शिप्रा नदी को लेकर कहा कि महाकाल की एक ही सेवा है, उन्हें शिप्रा का जल चढ़ता रहे और ओंकारेश्वर, नर्मदा और तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बातें कही, बाबा को चढ़ता रहे। उमा भारती से पत्रकारों ने सवाल किया कि दिग्विजय की सरकार को उखाड़ फेंकना व उद्देश्य पूरा होने को लेकर क्या राय है। उद्देश्य पूरा हुआ कि आपका जिस पर उमा बोली वो समग्र विकास है। शिवराज प्रयासरत हैं, पंचर अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि पहले मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर आक्रामक हो गई। बीजेपी और उमा भारती के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये तो पहले से स्पष्ट है, लेकिन उनकी तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक उनके निशाने पर मध्य प्रदेश को बीजेपी सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, लेकिन अब लगता है कि वे अपनी पार्टी के खिलाफ हैं, मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने अपने समाज के लोगों तक से ये कह दिया कि वे अपने हितों का ध्यान रखकर चुनाव मतदान करें। उमा ने लोधी समाज के कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी उनकी फोटो दिखाकर वोट मांगती है, वे भी बीजेपी के लिए वोट मांगती हैं क्योंकि वे पार्टी की प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, लेकिन आम लोग किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं। उमा भारती को इन दिनों बीजेपी में वे महत्व हासिल नहीं है जिसकी वे अपेक्षा करती हैं, लिहाजा उनके और पार्टी के बीच दूरी भी बढ़ रही है। उमा मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय होना चाहती हैं, मगर उनके विरोधी गुट से नाता रखने वाले बीजेपी के नेता उनकी राह में रोड़ा अटकाने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि वे गाहे बगाहे कभी शराबबंदी को लेकर शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाने में पीछे नहीं रहती। भारतीय राजनीति में कल्याण सिंह के बाद उमा भारती लोधी समाज की बड़ी नेता हैं और उन्हें पार्टी में इस आधार पर अहमियत भी खूब मिली, मगर अब ऐसा नहीं है। यही कारण है कि उमा भारती ने लोधी समाज के सम्मेलन में साफ तौर पर कह दिया कि अब वे समाज के लोगों से ये नहीं कहेंगी कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करें, मतदान से पहले वे अपने हितों का जरूर ख्याल रखें। उमा भारती का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब उनके करीबी रिश्तेदार प्रीतम सिंह लोधी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, तो वहीं उनके भतीजे विधायक राहुल लोधी की विधायकी पर संकट आया हुआ है। ये बात अलग है कि राहुल लोधी को फिलहाल न्यायालय से राहत मिल गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उमा भारती की लोधी समाज में गहरी पकड़ है और ये जानती हैं कि वर्तमान दौर की राजनीति में जातिवाद हावी है, लिहाजा पार्टी के ऊपर दबाव बनाना है तो उन्हें इस रास्ते को चुनना ही होगा। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी को संदेश दिया कि अब वे अपने समाज से बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगेंगी। राज्य विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पार्टी के लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। जहां भाजपा दावा कर रही है जीत के, तो वहीं उनके जीत के दावे को खोखला बता रही हैं उमा भारती। हर एक तस्वीर आपसे जुड़ी हुई साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।